अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के पेश नज़र CPSS ने रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है। इन ऑनलाइन क्लासेस में हमारा फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेकंड टर्म स्टार्ट कर रहे हैं और आज सेकंड टर्म का हमारा लेक्चर 1 होगा उर्दू ए का, जमात K2 का। आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जमात K2 लेक्चर नंबर 1, मजमून है हमारा उर्दू ए, सबक नंबर 5 हम कर रहे हैं जिसका नाम है किसको दिए दांत। आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे, वजाहत करेंगे, साथ हम इसका बुक वर्क भी करेंगे। घर का काम आपका ये है कि आपने पढ़ाई अच्छी तरह से करनी है और बुक वर्क अच्छी तरह से याद करना है। आए हम शुरू करते हैं। सबक नंबर 5 जो है वो हमारी एक पोएम है जिसमें एक बच्ची को उसके दांत टूटने पे उसको तंग किया जा रहा है, छेड़ा जा रहा है और वो बच्ची शर्मा रही है। आए हम इसको शुरू करते हैं। सबक नंबर 5, किसको दिए दांत। इसका नाम है किसको दिए दांत। हंसकर दिखाओ मुँह ना छुपाओ, किसको दिए दांत कुछ तो बताओ। यानी कि बच्ची को तंग किया जा रहा है कि हंसकर दिखाओ मुँह ना छुपाओ, कि अपना मुँह ना छुपाओ, हंस के दिखाओ और आपने अपना दांत किसको दिया है ये हमें बताओ। बच्चों के शुरू के दांत जो होते हैं वो दूध के दांत होते हैं, वो गिरते हैं और फिर नए दांत आते हैं। लेकिन जब वो दांत गिरता है, कोई भी दांत गिरे तो बच्चों को छेड़ा जाता है कि आपके दांत कहाँ चले गए हैं। इसी तरह इसमें भी बच्ची को छेड़ा जा रहा है, तंग किया जा रहा है, जिसपे वो शर्मा रही है। आगे देखें। शर्माती क्यों हो सच बात कह दो, बोलो जुबान से सर ना हिलाओ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप शर्मा क्यों रही हो, सच बात बता दो कि आपका दांत कहाँ गया है। अपनी ज़ुबान से सर ना हिलाओ, सर हिलाकर ना बताओ, अपनी ज़ुबान से बताओ कि आपका दांत कहाँ गया है। क्या कोई चूहा चुपके से आया या उड़ती चिड़िया ने दांत पाया। अब ये बच्ची को फिर से तंग किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्या आपका दांत कोई चूहा ले गया है, चूहा चुपके से आया है, या कोई उड़ती चिड़िया आपका दांत ले गई है। कि आपका दांत जो है वो कहाँ गया है, क्या कोई चूहा ले गया है या कोई उड़ती चिड़िया जो है वो ले गई है। या फिर परी आई थी दांत लेने, दांतों के बदले एक तोहफा देने। या फिर कोई परी आई थी जो आपका दांत ले गई है और दांतों के बदले आपको कोई तोहफा दे के गई है। ये सारी जो पोएम है इसमें बच्ची को दांत की वजह से, उसके दांत के गिरने की वजह से तंग किया जा रहा है और बच्ची जो है वो आगे से शर्मा रही है। ये हमारी पोएम है किसको दिए दांत। आगे मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ, जहाँ पे पिक्चर में ये शो किया गया है कि बच्ची जो है वो शर्मा रही है। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ बच्ची जो है मुस्कुरा रही है, यहाँ पे शर्मा रही है। यहाँ पे ये देखें इसको छेड़ा जा रहा है दांत की वजह से कि आपका दांत कहाँ चला गया है। यहाँ पे ये देखें, ये शीशे में खुद को देख रही है कि मेरा दांत कहाँ है। ये हमारी पोएम थी। अब हम इसका बुक वर्क करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका बुक वर्क स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 36 से। मश्क नए अल्फाज, सबसे नए अल्फाज मुंतखब करके उनके मानी लिखिए। ये अल्फाज मानी जो क्वेश्चन है ये हमारा कॉपी पे जाता है, ये हम नहीं करेंगे, हम आगे वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तफहीम नंबर 2, जो नाम बाकी तीनों से अलग है उस पर दायरा बनाइए। कि यहाँ पे नाम दिए गए हैं, हर रो में जो नाम मुख्तलिफ है उसके ऊपर हमने दायरा लगाना है। जैसे एक एग्जाम्पल दी गई है पेंसिल, रबर, किताब, फूल। इसमें पेंसिल, रबर, किताब जो हैं वो एक ही चीज़ से रिलेटेड है, लेकिन फूल जो है वो डिफरेंट है, इसलिए फूल को सर्कल किया गया है। यहाँ पे अब देखें सेकंड लाइन में चूहा, बिल्ली, हाथी, तोता। यहाँ पे ये देखें चूहा, बिल्ली, हाथी जो है ये जानवर है, तोता परिंदा है, इसलिए तोते को हमने सर्कल किया है। दांत, मुंह, तोहफा, सर। इसमें देखें दांत, मुंह, सर जो है बॉडी पार्ट्स हैं, तोहफा जो है वो डिफरेंट है, इसलिए हमने तोहफे को सर्कल किया है। उसके बाद देखें बच्चा, बस्ता, मुन्नी, बच्ची। इसमें बच्चा, मुन्नी, बच्ची, ये देखें ये जो जानदार चीज़ इंसानों के बारे में यानी कि लिखा हुआ है, और बस्ता जो है वो मुख्तलिफ है, इसलिए बस्ते को हमने सर्कल किया है। अब हम नेक्स्ट पेज करते हैं। स्टूडेंट पेज नंबर 37 पे हमारा क्वेश्चन है, शेर मुकम्मल कीजिए। ये शेर पीछे पोएम में से ही लिए गए हैं, आपने इनको मुकम्मल करना है। क्या कोई डैश आया या उड़ती डैश पाया। तो हम इसको मुकम्मल करेंगे। पीछे पोएम में है क्या कोई चूहा चुपके से आया, यहाँ पे हम लिखेंगे चूहा चुपके से,
सेकंड में लिखेंगे या उड़ती डैश पाया, या उड़ती चिड़िया ने दांत पाया। स्टूडेंट्स आप इसमें ऐसे ही ब्लैंक्स को फिल करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अल्फाज बनाइए। दिए गए लफ्ज़ों से और अल्फाज बनाइए। ये हम पहले भी कर चुके हैं, उसी के मुताबिक हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है करना है। जैसे छुपाना से छुपाया, छुपाओ, छुपाए। छुपाया में देखें ये अलिफ या लगा के अलग वर्ड बन गया, हमजा वाव लगाया है तो अलग वर्ड बन गया है, और हमजा बड़िए लगाया है तो अलग वर्ड बन गया। इसी तरह हम नीचे भी ऐसे ही वर्ड्स बनाएंगे। जैसे देखना से दिखाया, दिखाओ, दिखाए। इसी तरह हमने ये अलिफ या हमजा वाव और हमजा बड़िए को यूज़ करके वर्ड्स बनाए हैं। आगे हंसना से हंसाया, हंसाओ, हंसाए। बोलना से बुलवाया, बुलवाओ, बुलवाए। आपने ऐसे ही स्टूडेंट्स इसको अच्छी राइटिंग में लिखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरूफ जोड़कर लिखिए। ये हम पहले भी कर चुके हैं, जो पहले हमने फर्स्ट टर्म में सब पढ़े थे उसमें कर चुके हैं। अब फिर से हम करें हैं। ये देखें, हे प्लस नून प्लस सीन, इसको जब हम जोड़ के लिखेंगे तो हमारे पास वर्ड बनेगा हंस। उसके बाद हे जेर लाम हिल अलिफ लिखा हुआ है, हिला हमजा वाव, ये हमारे पास वर्ड बनेगा हिलाओ। उसके बाद मीम पेश प्लस नून प्लस है, ये हमारे पास वर्ड जब हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो मुंह बनेगा। उसके बाद छे पेश प्लस पे प्लस अलिफ प्लस हमजा प्लस वाओ, इसको जब हम जोड़ के लिखेंगे तो वर्ड बनेगा छुपाओ। उसके बाद बे प्लस वाओ प्लस लाम प्लस वाओ, इसको जब हम जोड़ के लिखेंगे तो ये हमारे पास वर्ड बनेगा बोलो। स्टूडेंट्स आपने ये ऐसे ही ब्लैंक्स में लिखने हैं वर्ड्स जोड़ के। अब हम करेंगे पेज नंबर 38। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन है, अल्फाज के हरूफ अलग कीजिए। पहला लफ्ज़ है दांत। दांत के हरूफ हमने उसी तरतीब से अलग करने हैं जैसे कि उसमें दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, दाल है तो हम पहले दाल ही लिखेंगे। उसके बाद अलिफ है तो हम अलिफ ही लिखेंगे। उसके बाद ते के साथ नून पहले जुड़ा हुआ है तो नून आएगा, और उसके बाद ते आएगा। यानी लफ्ज़ में जिस तरतीब से हरूफ दिए गए हैं उसी तरतीब से आगे हम लिखेंगे। उसके बाद देखिए दाल दिए, यहाँ पे छोटिए की साउंड आ रही है। दाल के बाद दाल छोटिए हमज़ा बड़िए, ऐसे ही आप लिखते जाएंगे साथ साथ, दाल छोटिए हमज़ा बड़िए। उसके बाद देखें लफ्ज़ है आ गई। इसमें सबसे पहले अलिफ मद है, उसके बाद गाफ है, उसके बाद हमज़ा और साथ छोटिए जुड़ी हुई है। इनको हम ऐसे ही अलग अलग लिखेंगे, अलिफ मद गाफ हमज़ा छोटिए। उसके बाद है लेने। सबसे पहले आ रहा है लाम, लाम लिखेंगे हम ले। यहाँ पे देखें बड़िए की साउंड आ रही है, लाम बड़िए नून बड़िए, ऐसे ही हम इसको लिखेंगे लाम बड़िए नून बड़िए। उसके बाद देखें तोहफ़ा है। तोहफ़ा में पहले हम लिखेंगे ते, उसके बाद हे, उसके बाद फे जुड़ी हुई है फे लिखेंगे, और उसके एंड पे हे है, ये हम गोल है यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही आपने इसको लिखना है, ते हे फे हे। आगे हमारा क्वेश्चन है, 4 अल्फाज सीखिए। लकीर की मदद से दुरुस्त अल्फाज मिलाइए और दी हुई जगह पर लिखिए। कि पहले हमने लकीर की मदद से वर्ड्स को आपस में मिलाना है और फिर उनको आगे लाइन में लिखना है। जैसे कि एक मिसाल दी गई है, दांत टूटा, इसके साथ ये मैच हो रहा है तो फिर इसी को हमने आगे लिखना है, दांत टूटा। ये देखें जैसे लिखा हुआ है, दांत टूटा। अब आगे देखें, चूहा भागा। चूहा को हमने भागा के साथ मैच किया है और इसके बराबर सामने की लाइन में हमने लिखा है चूहा भागा। उसके बाद चिड़िया उड़ी के साथ मैच हो रहा है तो चिड़िया उड़ी, यहाँ पे हम लिखेंगे चिड़िया उड़ी। परी आई के साथ मैच हो रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे परी आई। उसके बाद तोहफा को दिया के साथ मैच किया है तो यहाँ पे आगे हम लिखेंगे तोहफा दिया। स्टूडेंट्स आपने ऐसे ही ये पहले मैचिंग करनी है, उसके बाद इन वर्ड्स को आगे आपने लाइंस में लिखना है। अब हम नेक्स्ट पेज करते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन है, हम वज़न अल्फाज लिखिए। हम वज़न अल्फाज लिखिए। जैसे कि एक मिसाल दी गई है,
सर, सर के हम वज़न अल्फाज जो हैं वो आगे दिए गए हैं, सर, घर, दर, डर, यानी कि इनकी साउंड एंड पे एक सब की मिल रही है। इसी तरह हमने आगे भी ऐसे ही करना है। हम वज़न अल्फाज लिखने हैं, चिड़िया के उड़ती, देने, बताओ, पाया, इनके हम वज़न अल्फाज लिखने हैं। इनको हम आवाज़ अल्फाज भी कहा जाता है। चिड़िया, पुड़िया, गुड़िया, दरिया, उड़ती से पढ़ती, रुकती, चलती। आपने स्टूडेंट्स ऐसे ही आगे आगे लिखते जाना है। देने से कहने, रहने, पहने, बताओ से आओ, सुनाओ, पकाओ, पाया से भाया, लाया, खाया। ऐसे ही आपने ये हम वज़न अल्फाज जो हैं लिखने हैं। सबके आगे, चिड़िया के आगे उसके हम वज़न अल्फाज लिखेंगे, उड़ती के आगे उसके, देने के आगे उसके, बताओ के आगे ये तीनों इसके अल्फाज लिखेंगे और पाया के आगे उसके तीनों अल्फाज जो हैं वो लिखेंगे। अब आगे हमारा क्वेश्चन है 5 क्वाइट। अल्फाज से इसम, नाम, फ़ेल, काम और सिफ्त, अच्छाई बुराई पहचान कर लिखिए। यानी कि अल्फाज जो दिए गए हैं इसमें से इसम नाम को कहते हैं, फ़ेल काम होता है और सिफ्त किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई होती है। वो आपने पहचान कर आगे लाइन में लिखना है। जैसे ये इसम, फ़ेल और सिफ्त दिया गया है और आगे इनकी लाइंस दी गई हैं। यानी जो इसम होगा उसको इसम में लिखेंगे, जो फ़ेल होगा उसको फ़ेल में लिखेंगे और जो सिफ्त होगी उसको सिफ्त में लिखेंगे। सबसे पहले ये देखें, हम पढ़ रहे हैं प्यारी चिड़िया उड़ी। अब हमने पहले इसम ढूंढना है, इसमें से इसम कौन सा है। इसमें इसम क्या है, चिड़िया है, इसको हम इसम में लिख देंगे। फ़ेल इसमें क्या है, उड़ी, इसको हम उड़ी में लिख देंगे। और प्यारी क्या है, ये चिड़िया की सिफ्त है तो इसको हम सिफ्त में लिख देंगे, यानी ये उसकी अच्छाई है, खूबी है। हम ऐसे ही एक एक का आगे करते जाएंगे। पहले हमने फर्स्ट का किया है, प्यारी चिड़िया उड़ी। अब हम कर रहे हैं छोटा चूहा भागा। अब इसमें इसम कौन सा है उसको इसम की लाइन में लिखेंगे, इसम है चूहा, ठीक है। इसमें फ़ेल क्या है, भागा, यानी काम क्या है, चूहा काम क्या कर रहा है, भागने का काम कर रहा है, भागा फ़ेल है, उसको हम फ़ेल की लाइन में लिख देंगे। और इसमें इसकी सिफ्त क्या है, खूबी क्या है कि वो छोटा है, तो छोटा को हम सिफ्त में लिख देंगे। उसके बाद है अच्छा तोहफा दिया। अब इसमें से सबसे पहले हम इसम लिखेंगे। तोहफा क्या है, इसम है, ठीक है। फ़ेल काम क्या है, काम क्या किया गया है, दिया, तो दिया फ़ेल है। और इसकी खूबी क्या है तोहफे की कि वो अच्छा है, तो अच्छा को हम सिफ्त में लिख देंगे। उसके बाद देखें टूटा दांत लिया। अब इसमें इसम नाम, यानी नाम कौन सा है, दांत नाम है, इसको हम इसम में लिख देंगे। लिया क्या है, काम है, यानी फ़ेल है, तो इसको हम फ़ेल में लिखेंगे। और टूटा क्या है, इसकी खूबी है, खूबी कोई भी हो सकती है, अच्छी या बुरी भी हो सकती है। यहाँ पे टूटा दांत है तो टूटा इसकी सिफ्त है, तो इसको हम सिफ्त में लिख देंगे। स्टूडेंट्स आपने भी ये ऐसे ही काम करना है अच्छे तरीके से। अब हम करेंगे पेज नंबर 40। स्टूडेंट्स पेज नंबर 40 पे देखें, नंबर 6 पे देखिए, सोचिए और लिखिए। तस्वीर के बारे में तीन तीन अल्फाज लिखिए कि ये जो पिक्चर्स दी गई हैं इनके बारे में आपने तीन तीन अल्फाज लिखने हैं। तीन लिखने हैं इसलिए हम नंबरिंग के साथ लिखेंगे, 1 2 3 ऐसे ही आप लिखेंगे। उसके बाद हम इस पिक्चर के बारे में अल्फाज लिखेंगे। सबसे पहले देखें किस चीज़ की पिक्चर है, किसकी पिक्चर है, लड़की की है, तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं लड़की। उसके बाद क्या शो हो रहा है, टूटा दांत, तो हम आगे नंबर 2 पे लिख रहे हैं टूटा दांत। उसके बाद उसके कपड़े कैसे हैं, लाल कपड़े, यानी ये 1 में लड़की, 2 में टूटा दांत और 3 में लाल कपड़े आपने भी ऐसे ही लिखना है। अब हम अगली पिक्चर देखते हैं। यहाँ देखें एक चिड़िया की तस्वीर नज़र आ रही है। अब हमने इसके बारे में लिखना है। ऐसे ही हम नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 अल्फाज ही लिखने हैं। सबसे पहले क्या है, चिड़िया, उसके बाद हम लिखेंगे पर, उसके बाद चिड़िया क्या कर रही है, उड़ रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ड उड़ना, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 1 चिड़िया, नंबर 2 पर, नंबर 3 उड़ना। अब हम आगे वाली पिक्चर पे जाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे तस्वीर देखें, इसमें परी है और एक बच्ची पास खड़ी है और परी के हाथ में तोहफा है। अब इसके मुताबिक हमने यहाँ पे 3 अल्फाज लिखने हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 पे देखें, सबसे पहले हमने लिखा है परी, क्योंकि तस्वीर में परी नज़र आ रही है। नंबर 2 पे हमने लिखा है तोहफा, परी के हाथ में क्या है, तोहफा है, इसलिए हमने यहाँ पे तोहफा लिख दिया।
उसके बाद नंबर 3 पे हमने लिखा है बच्ची, कि इस पिक्चर में एक बच्ची भी नज़र आ रही है, तो यहाँ पे हमने बच्ची लिख दिया। यानी नंबर 1 परी, नंबर 2 तोहफा और नंबर 3 बच्ची। स्टूडेंट्स, ये हमारा पेज नंबर 40 कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं पेज नंबर 41 पे। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन है नंबर 7 खुशखती, किसको दिए दांत कुछ तो बताओ, और नीचे 3 लाइंस दी गई हैं। आपने नीट राइटिंग में यहाँ पे अच्छा सा इसको लिखना है तीनों लाइंस में। इसी सेंटेंस को आपने तीनों लाइंस में अच्छी राइटिंग में लिखना है। आपने सारा काम अच्छी राइटिंग में करना है, क्योंकि ये काम आपका जो है चेक होगा। यहाँ पे हमारा उर्दू ए का लेक्चर नंबर 1 जो कि सेकंड टर्म का है कंप्लीट हो गया। अब हम इसके साथ उर्दू बी का काम करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम उर्दू बी का काम करते हैं। जमात K2 लेक्चर नंबर 1 मजमून है हमारा उर्दू बी। आज हम इसमें कर रहे हैं मजमून जिसका नाम है मेरे अब्बू। घर का काम आपका यह है कि आपने मजमून अच्छी तरह से याद करना है, उसको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। और मेरे अब्बू जो है आपने अपनी नीट उर्दू बी की कॉपी पे करना है। आइए हम इसको शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म में हमने मजमून किया था मेरा स्कूल, अब हम कर रहे हैं मेरे अब्बू। यहाँ पे हमने जब पेज स्टार्ट करना है तो एक पेज आपने सेकंड टर्म के लिए रेडी करना है, जैसे हमने शुरू में फर्स्ट टर्म के लिए रेडी किया था। एक पेज पे आप लिखेंगे सेकंड टर्म और उसके ऊपर लिखेंगे सेशन 2020-21। ठीक है। उसके बाद जब आप काम शुरू करेंगे तो पहले डेट, यहाँ पे तारीख लिखेंगे, जमात का काम और डे लिखेंगे, दिन लिखेंगे। उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे मजमून। ऐसे आगे लिखेंगे मेरे अब्बू। नंबर 1 है मेरे अब्बू का नाम, यहाँ पे मैंने खाली जगह छोड़ी है। यहाँ पे आप सब अपने अपने अब्बू का नाम लिखेंगे। ये मैंने इसीलिए ब्लैंक छोड़ा है ताकि आप जब काम करें तो यहाँ पे आप अपने अब्बू का नाम लिखें। नंबर 2 लाइन है वो सुबह सवेरे उठते हैं, आपने ऐसे ही लिखते जाना है। नंबर 3 लाइन है वो नमाजें मस्जिद में पढ़ते हैं। उसके बाद देखें नंबर 4 लाइन है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सबके अब्बू जो हैं सबसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने ये सेंटेंस लिखा है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। नंबर 5 है वो मेरी पढ़ाई में भी मदद करते हैं, यानी जो स्कूल का काम होता है उसमें भी वो मेरी मदद करते हैं। ये सब आप अपने अब्बू के बारे में लिखेंगे। नंबर 6 वो मुझे अच्छी बातें बताते हैं, कि मेरे अब्बू जो हैं वो मुझे अच्छी बातें बताते हैं। नंबर 7 पे है मैं भी उनका अदब करता या करती हूँ। अगर तो बॉय है तो वो करता लिखेगा, अगर गर्ल है तो करती लिखेंगी। मैं भी उनका अदब करती हूँ, यानी मैं उनकी इज्जत करती हूँ, उनका अदब करती हूँ। स्टूडेंट्स, आगे देखें सेंटेंस नंबर 8 है वो मुझे अच्छी चीज़ें लाकर देते हैं, यानी जो चीज़ें आपको पसंद होती हैं आपके अब्बू आपको अच्छी चीज़ें लाकर देते हैं। नंबर 9 है मोहल्ले में सब उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, कि सब लोग जो मोहल्ले में रहते हैं वो उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। नंबर 10 है मेरे अब्बू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कि आपके अब्बू से आपको बहुत प्यार है और आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा मजमून था मेरे अब्बू के बारे में। ये आपने अपनी उर्दू बी की कॉपी पे नीट राइटिंग में लिखना है और इसको अच्छी तरह से याद करना है। स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड टर्म का उर्दू ए और बी का लेक्चर नंबर 1 है जो कंप्लीट हो गया है। आपने अच्छी तरह से इसको कॉपी पे काम करना है उर्दू बी का, और बुक वर्क भी आपने उर्दू ए का अच्छी तरह से करना है और उसको याद भी करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।